नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे JDNL क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही थी, तो उसमें अभी तक 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, 6 वीडियो। और उसके साथ साथ हमने सोचा इसको भी चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। छोटा वीडियो रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बढ़िया, मतलब टॉपिक लिखे हैं हम यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान का एक टॉपिक है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में हमने एक संघ लिया है। यहाँ पे संघ का डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग, संघ का डेटा के कुछ प्रमुख वर्गों में हमने यहाँ कुछ 5 वर्ग हैं इसके। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है एम्फीबिया या उभयचर भी इसको कहते हैं, और तीसरा यहाँ पे है सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग है यहाँ पे। चौथा पक्षी वर्ग, पांचवा स्तनी वर्ग है, पांचवा स्तनी वर्ग है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट से बताते हैं आप लोगों को। मत्स्य वर्ग के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। मत्स्य वर्ग के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, ये सभी असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब कि इनका ताप जो है स्थिर नहीं रहता है। असमतापी का मतलब होता है इनका ताप जो है, ताप स्थिर नहीं रहता है, ताप इनका बदलता रहता है। असमतापी का सिंपल भाषा में कम शब्दों में इनका ताप बदलता रहता है। ताप जो स्थिर नहीं रहता, ताप स्थिर नहीं रहता है। ये सबसे प्रमुख लक्षण हो गया। और पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, इनका हृदय कितने पार्टों में डिवाइड होता है? तो द्विवेशमी होता है। इनका हृदय क्या होता है? द्विवेशमी होता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपके क्वेश्चन में लिख देगा मत्स्य वर्ग का हृदय कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो आपका द्विवेशमी होता है, 2 पार्टों में डिवाइड होता है, 2 पार्टों में डिवाइड होता है। और इनका जो है अशुद्ध रक्त ही इनमें पंप होता है। अशुद्ध रक्त ही इनमें सिर्फ पंप होता है, शुद्ध रक्त पंप नहीं होता है। यह भी एक इनका लक्षण है, मुख्य लक्षण है। अशुद्ध रक्त ही पंप होता है। अब इसमें पूछेगा श्वसन क्रिया कैसी है? श्वसन कैसे करते हैं लोग? तो श्वसन क्लोम के द्वारा करते हैं। क्लोम इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। दोनों ही शब्द इंग्लिश के हैं, पर यहाँ पे गिल्स लिखा है और क्लोम। आपसे पूछेगा ये श्वसन कैसे करते हैं, तो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ये एक मछली होती है जो मच्छरों का भक्षण करती है, इसको कहते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी। शहरों में जब ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में, तो इस मछली को मच्छर कम करने के लिए नालियों में छोड़ा जाता है। इस मछली का नाम है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया मछली है जो मच्छरों का भक्षण करती है। आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी मछली है जो मच्छरों का भक्षण करती है, तो आप लोग आंसर में लिखेंगे गेम्बूसिया मछली है जो मच्छरों का भक्षण करती है। आपका अगला यहाँ पे संघ है एम्फीबिया वर्ग है। एम्फीबिया वर्ग, तो इसको उभयचर भी कहते हैं। एम्फीबिया को उभयचर भी कहते हैं। उभयचर का मतलब जो दोनों में आए, स्थल पे भी, स्थल और जल, जो स्थल में भी रहे और जल में भी रहे, तो ये दोनों में रहते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है सभी प्राणी उभयचर होते हैं। इसमें जो एम्फीबिया में आते हैं, ये सभी प्राणी आपके उभयचर में होते हैं, उभयचर के अंतर्गत आते हैं। यह भी असमतापी होता है, जो हमने आप यहाँ पे बताया था। इनका ताप स्थिर नहीं रहता है, ताप जो रहता है बदलता रहता है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि शीत रक्त वाले कौन से जंतु होते हैं? तो आप यहाँ आंसर कर सकते हैं मत्स्य वर्ग, ये भी शीत रक्त के आते हैं अंतर्गत। एम्फीबिया वर्ग, ये भी शीत रक्त के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, शीत रक्त वाले जंतु हैं ये। जिसमें असमतापी होगा वो शीत रक्त के जंतु होंगे। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा ये श्वसन कैसे करते हैं? श्वसन तो ये करते हैं क्लोम से। क्लोम त्वचा
त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। क्लोम त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। एम्फीबिया में भी आपका वही क्वेश्चन बनता है कि इनके हृदय में कितने पार्ट होते हैं। इनका हृदय, जो एम्फीबिया वर्ग का हृदय है, इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एम्फीबिया वर्ग को 3 पार्टों में, इनके हृदय जो है 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इनके हृदय को 3 भागों में, इनमें 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं, तो इनके हृदय कितने भागों में डिवाइड होता है, तो आप आंसर करेंगे 3। आपका यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आपका ये रहेगा, इस एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु हैं ये श्वसन कैसे करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। क्लोम, त्वचा, फेफड़ा, ये तीनों के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं, इनके हृदय में कितने पार्ट होते हैं, तो इनका 3 पार्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग में आता है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। आपका अगला है यहाँ पे सरीसृप वर्ग। तो इनमें वास्तविक स्थली कशेरुकी होती है। कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं कशेरुकी के अंतर्गत आती है। ये वास्तविक कशेरुकी होती है। जैसे सांप हो गया, ऐसे ऐसे बना होता है। आपका सांप दिखा दें, ऐसे ऐसे हड्डी होती है इनकी लिपटी हुई। तो जो ये है इसी को कशेरुकी कहते हैं, कशेरुकी। तो ये वास्तविक कशेरुकी वाले जंतु हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वास्तविक कशेरुकी वाले जंतु यह कौन सा वर्ग है जो वास्तविक कशेरुकी के अंतर्गत आता है, तो आप लोग सरीसृप वर्ग को टिक करेंगे। ये भी असमतापी होते हैं। हमने 2 बार अभी आपको बता दिया है, आप लोग समझ गए होंगे असमतापी क्या होता है। इनका जो ताप रहता है ये स्थिर नहीं रहता है। सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षी होता है। इसमें जो सरीसृप के होते हैं जंतु, इनमें 3 कक्षी हृदय होता है, 3 भाग होते हैं हृदय के। लेकिन आपका एक इसमें अपवाद है। आपका एक अपवाद है इसमें। जो मगरमच्छ है, आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कठिन थोड़ा क्वेश्चन बना देगा, इस तरह से बनाएगा। सरीसृप का जंतु मगरमच्छ जो है, इसके हृदय में कितने भाग होते हैं, तो आप पढ़े होंगे सरीसृप में 3 भाग होते हैं। तो यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। तो आप लगाएंगे यहाँ पे 4 कक्षी होता है। जो मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षी होता है यहाँ पे। और इसको छोड़कर और सभी जंतु जो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं उसमें 3 भाग होते हैं, 3 कक्षी होता है, त्रिकक्षी होता है यहाँ पे। आपके उदाहरण के लिए छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। तो आपको इसमें ये याद रखना है, मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत तो आता है। इसके जो हृदय होते हैं 4 भागों में डिवाइड होते हैं। आपका अगला है 4 नंबर का वर्ग, पक्षी वर्ग। ये समतापी होते हैं। श्वसन अंग फेफड़ा है इनका। श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। और ये समतापी होते हैं। समतापी जो होते हैं, समतापी जंतु जो होते हैं, इनका गर्म रक्त रहता है। रक्त जो होता है गर्म होता है। समतापी के अंतर्गत जो आते हैं ये जीव, इनका रक्त गर्म होता है। और यहाँ से आपका ये होगा, हृदय कितने पक्षी वर्ग के जो आते हैं, पक्षी वर्ग में जो आते हैं जंतु, इनका हृदय कितने भागों में डिवाइड होता है, तो 4 भागों में, 4 कक्षी होता है। पक्षी वर्ग के जंतुओं का हृदय 4 भागों में डिवाइड होता है। इनका मूत्रालय जो होता है अनुपस्थित होता है। इनका मूत्रालय जो होता है अनुपस्थित होता है। और आपका ये है अगला 5वां
स्तनी वर्ग हृदय चारोवेश्मी होता है, इनका हृदय जो है चारोवेश्मी होता है। जीवन में दांत 2 बार निकलने के कारण इसको द्विवार दंती भी कहते हैं, द्विवार दंती कहते हैं। आपसे पूछ लेगा द्विवार दंती में कौन सा वर्ग आता है आपका, तो आप लगाएंगे स्तनी वर्ग जो होता है द्विवार दंती होता है। इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, स्तनी में 4 कक्ष होते हैं। और आपका एक क्वेश्चन बनता है लाल रुधिर में केंद्रक नहीं होता है। जो स्तनधारी पशु हैं, स्तनधारी जीव हैं जो, उसमें लाल रुधिर में केंद्रक नहीं उपस्थित होता है। यहाँ पे 2 अपवाद हैं, अपवाद दिया है यहाँ पे, ऊंट और लामा में, ऊंट और लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपसे पूछ लेगा ऐसे कौन से स्तनधारी जंतु हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, तो आप यही लगाएंगे ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। स्तनधारी से 3 और हैं, स्तनधारियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो स्तनधारियों को है, स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया ये अंडे देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंडे देने वाले स्तनधारी जंतु कौन से हैं, पूछ लेगा अंडे देने वाले स्तनधारी जंतु कौन से हैं। तो आप आंसर में करेंगे एकिडना, एकिडना, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस, जो ये 2 जंतु हैं ये अंडे देते हैं, प्रोटोथीरिया में आते हैं ये। अगला आपका क्या है मेटाथीरिया, प्रोमिस पहले, मेटा मध्य, मध्य में ऐसे आप समझ लीजिए, प्रो पहले, मेटा मध्य का हो गया मेटाथीरिया। अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, इसमें मेटाथीरिया में क्या होता है अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, मेटाथीरिया में आते हैं। और बच्चे को जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है, परिपक्व बच्चा जब तक नहीं हो जाता तब तक ये मार्सुपियल थैली में इसको रखते हैं, मार्सुपियल थैली में रखते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा आता है कंगारू, कंगारू की जो थैली होती है उसको मार्सुपियल कहते हैं, ये मेटाथीरिया के अंतर्गत आता है। आपका यूथीरिया, यूथीरिया के अंतर्गत हम लोग आते हैं। यूथीरिया मतलब यू मिस तुम या मैं, यूथीरिया याद करने का तरीका है थोड़ा, प्रोमिस पहले, मेटा मध्य, यू मिस मैं। तो यहाँ पे ये बच्चे को परिपक्व जन्म देते हैं, यूथीरिया वाले बच्चे को परिपक्व जन्म देते हैं। तो इसमें सब क्वेश्चन है पूछेगा स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे बकरी, बकरी का तापमान सबसे अधिक होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोगों का कितना होता है 37 के समथिंग होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। और आपका ऐसा कौन सा स्तनधारी जंतु है जो एक विषैला होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनधारी है, डक बिल्ड, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, डक बिल्ड प्लेटिपस जो है यहाँ पे, डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनधारी है, विषैला स्तनधारी है। अब एक थोड़ा यहाँ बताने को रह गया है, जैसे मत्स्य वर्ग है तो आपको ऐसे नंबर वाइज अभी हम बता रहे हैं आपको, ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे 2, फिर इसमें 3, सरसर्प में यहाँ पे 3 लिखना है, इसमें लिखना है 4 और फिर स्तनधारी में 4 लिखना है। तो याद करने का तरीका ये है, आप ऐसे ही लाइन से जब याद करेंगे इसको तो लिख लीजिए 2 3 3 4 4। तो आप ऐसे एक नंबर याद कर सकते हैं कि 2 3 3 4 4, तो ऐसे आपको ये याद रहेगा क्रम से, तो आपको ये हृदयों की संख्या
हृदयों के भाग आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे 2 के नंबर पे कौन आता है? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग यहाँ पे क्या क्या आता है? तीसरे नंबर पे एम्फीबिया वर्ग आता है। एम्फीबिया। सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे, तो याद हो जाएगा आसानी से। ये हृदयों के भाग हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आया है कि नहीं आया है, और आप लोग बताइए अगला टॉपिक कौन सा जीव विज्ञान से हम पढ़ाएं। और आपका यूपी स्पेशल तो उधर चल ही रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।